आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और उसमें a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो ये जो x² है वो गायब हो जाएगा। 0 इंटू x² ये पूरा 0 हो जाएगा, तो a 0 नहीं होना चाहिए। ए बी सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, लेकिन उस कांस्टेंट में a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। अब इसमें b 0 हो सकता है, तो हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x कॉन्टेनिंग टर्म हो ही ना, क्योंकि b 0 हो गया है। हो सकता है c भी 0 हो जाए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म हो ही ना, लेकिन x² का होना मस्ट है, इसलिए ax² मतलब a 0 नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा आपको दो रूट्स मिलेगा, से अल्फ़ा एंड बीटा। अब मे बी वो रियल ना हो, है ना। हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा कि कभी 2 रूट्स होते हैं, कभी 0 रूट्स होते हैं, तो वो रियल रूट्स की बात करते हैं। मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑलवेज आपको 2 रूट्स मिलेगा। तो उसमें सम ऑफ द रूट्स जो होता है आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा को आप लिख सकते हैं सी बाई ए। ठीक है, और ये दोनों फार्मूला तो हमें पहले से लर्न है। आप इसके एडिशनल एक और फार्मूला डिफरेंस ऑफ रूट आप याद कर लें। डिफरेंस ऑफ रूट के ये साइन जो है, ये डिफरेंस का साइन है। डिफरेंस मतलब अल्फ़ा और बीटा में से दोनों में से जो बड़ा हो ना, उसमें से बड़े में से छोटे को आप माइनस कर दें, और इससे जो इसका जो आंसर आएगा उसी को बोलते हैं डिफरेंस ऑफ रूट, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है रूट डी डिवाइडेड बाई ए। ओके, आप इनको प्रूव भी कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। कहाँ से प्रूव करेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो श्रीधराचार्य फार्मूला से हम जानते हैं, जो हमारे जो रूट्स आते हैं, जो इसका सोल्यूशन होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ x का दो आंसर आ रहा है, एक प्लस साइन ले लेंगे तो आपको पहला आंसर मिल जाएगा, और आप अगर यहीं पे अगर माइनस साइन ले लें तो आपको सेकेंड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो दो आंसर हैं इसके x के। ठीक है, अब इनको सम करना चाहते हो तो आप सम कर लो, अल्फ़ा प्लस बीटा इनका प्रूफ करना चाहते हो तो माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरा माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपली न्यूमरेटर को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी एंड माइनस बी माइनस रूट डी, है ना। और माइनस रूट डी प्लस रूट डी कैंसिल आउट हो गया, माइनस बी हो गया माइनस 2b, और नीचे है 2a, और 2 से 2 निपट लिया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। सिमिलरली अगर आप अल्फ़ा इंटू बीटा कैलकुलेट करना चाहते हो, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, है ना। जो हमारा ये जो दो रूट्स आए हैं, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ मल्टीप्लाई करके, आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं इसको, और एडवाइसेबल है कि आप खुद ही करें इसको, है ना। वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करें, नहीं हो तो फिर सोल्यूशन देख लो। हाँ, चलो ये हो गया। अब डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन तो काफ़ी आसान है, 2a इंटू 2a क्या हो जाएगा आपका 4a², लेकिन न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो इसको a समझो, इसको b, तो ये क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, फार्मूला लग जाएगा a² माइनस b²। a के जगह आप माइनस बी रखेंगे, b के जगह रूट डी रखेंगे, तो माइनस बी का स्क्वायर b², और रूट डी का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा d, रूट डी का स्क्वायर d, लेकिन d का फार्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a²। अब माइनस साइन इसके अंदर भेजते हैं, ब्रैकेट के अंदर, तो b² माइनस b² प्लस 4ac ना, जो माइनस है उसको प्लस, जो प्लस है उसको माइनस कर दिया। अब देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, अब बच गया 4ac बाई 4a²।
ए इससे कैंसिल, ए इससे कैंसिल, तो कितना हो गया सी बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा सी बाई ए। इसको भी हमने डिराइव कर लिया। अब लास्ट है डिफरेंस ऑफ रूट्स, उसको भी देख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट्स का मतलब है बड़े में से छोटे को आप माइनस कर दें। अब बड़ा कौन है, छोटा कौन है, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a एंड माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। मैं प्लस वाले को बड़ा मान लिया, माइनस वाले को छोटा। अब क्या करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 2a लिख दिया, माइनस बी प्लस रूट डी, और माइनस साइन इसके अंदर गया, ब्रैकेट, यहाँ एक ब्रैकेट आप समझे, और माइनस उसके अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस रूट डी आपका प्लस रूट डी हो जाएगा। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये आपका आ गया 2 रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, कितना आ रहा है रूट डी बाई ए, जो हमने आपको लर्न कराया है। तो तीनों फार्मूला मैंने ड्राइव भी कर दिया। इम्पोर्टेंट ज़्यादा ये है कि आप इसको लर्न कर लें, तीनों काफ़ी यूज़फुल है। क्वेश्चंस में मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। इन एडिशन टू डैट कुछ आइडेंटिटीज़ है जो आपको लर्न कर लेना चाहिए और ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा और फास्ट कैलकुलेशन के लिए। उसमें है एक a प्लस बी होल स्क्वायर। ये तो सभी को पता होता है कि ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये है आपका a माइनस बी होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट मैं चाह रहा हूँ, ये भी डायरेक्टली यूज़ होता है, अदरवाइज आप इन फार्मूले की हेल्प से आप इसको ला सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम ना अल्फ़ा प्लस बीटा का रिक्वायरमेंट होता है और क्वेश्चन में आपको अल्फ़ा माइनस बीटा दे देता है। तो हमें फार्मूला लर्न होना चाहिए कि जब हमें अल्फ़ा माइनस बीटा पता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे डायरेक्टली पता करें। तो आप लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों इक्वल तो है नहीं, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये आएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। जबकि RHS को एक्सपैंड करते हैं तो ये आपका आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो गौर से देखो तो अल्फ़ा स्क्वायर से मैच कर रहा है, बीटा स्क्वायर से मैच कर रहा है, लेकिन LHS RHS एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। यहाँ प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा है, यहाँ माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा है। तो अगर इधर प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा है, इधर भी प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। तो मैं इसमें एडिशन कर देता हूँ 4 अल्फ़ा बीटा का। इससे क्या होगा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और 4 अल्फ़ा बीटा मिलके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा, और इससे मैच करने लगेगा। ठीक है, तो इसमें LHS के इक्वल होने के लिए हमको एडिशन इसमें किस चीज़ का करना पड़ेगा, प्लस का 4 अल्फ़ा बीटा। तो मैं इसको प्लस का 4 अल्फ़ा बीटा कर दिया। अब इसको लर्न कर लेना आपको, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी, है ना। सिमिलरली अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपको इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा के टर्म्स में पता करना चाहते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा को कब यूज़ होगा, जब क्वेश्चन के अंदर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन हो और अल्फ़ा माइनस बीटा का रिक्वायरमेंट हो, तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को यूज़ करें। अब अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। सेम थ्योरी जो अभी आपको पता है। याद करने का तरीका क्या है, देखो प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस लिख दो, यहाँ माइनस प्लस तो यहाँ माइनस लिख दो। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखना चाहते हो तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है इसलिए प्लस का 4 अल्फ़ा बीटा, और अगर आप अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखना चाहते हो तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, नेक्स्ट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बहुत टाइम पता करने का जरूरत होता है, तो डेफिनेटली आप इस फॉर्मूले को, उसमें आपको अल्फ़ा प्लस बीटा नोन होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा नोन होगा और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता करना होगा। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर जो होता है, यहाँ से आप अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली भी हमें लर्न होना चाहिए क्योंकि अपने को थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू अगर 2 अल्फ़ा बीटा को इधर ले आया है तो इधर आके ये माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, और आपको फार्मूला बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर
माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। तो जब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना हो और आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर गिवन हो तो इस फार्मूला को आप यूज़ करें। सिमिलरली बहुत टाइम आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना होगा और क्वेश्चन में अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब आपको अल्फ़ा माइनस बीटा नोन होगा तो आप कैसे यूज़ करेंगे। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अब इसमें क्या है, ये आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है और ये तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख लिया। तो यहाँ से आप देख लो, है ना, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसका वैल्यू लिखेंगे -2 अल्फ़ा बीटा को इधर ले आए तो हो जाएगा +2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर +2 अल्फ़ा बीटा, इसका आंसर हो जाएगा +2 अल्फ़ा बीटा। अब नेक्स्ट है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसको भी, ये तो सभी को लर्न ही होगा। नेक्स्ट फार्मूला आपका ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बाद में फार्मूले लर्न नहीं होंगे आपको ये सारे, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख लिया, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इन दोनों जगह से हमने कॉमन ले लिया, 3 अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, बीटा और अल्फ़ा। तो इस फार्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली ए माइनस बी का होल क्यूब लिखना चाहते हैं तो इसमें कुछ नहीं करना होता, जहाँ जहाँ बीटा है ना वहाँ आप माइनस बीटा रख दें, तो ये माइनस बीटा क्यूब हो जाएगा, ये माइनस बीटा, और यहाँ माइनस बीटा रखेंगे फिर भी स्क्वायर है तो प्लस बीटा ही रहेगा। तो ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। अब यहाँ आ गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, अगर हम कॉमन ले लें तो इसके अंदर आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इस ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया, तो इसको भी आप लर्न कर लें। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का 2 फार्मूला होता है इनफैक्ट, तो दोनों हम आपको बताएंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फार्मूला था, इसी फार्मूले से ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन लर्न करना ज़्यादा ज़रूरी है। ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना चाहते तो आप इसको इधर रखें और इसको RHS में ले आएँ, इधर LHS में ले आएँ, तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा, इधर आके वो माइनस हो जाएगा और ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू का एक और फार्मूला होता है जो आपको लर्न करना चाहिए, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस में ये इस फार्मूले के यूज़ से अपना काम होगा और कुछ क्वेश्चंस में इसके यूज़ से काम होगा। दूसरा फार्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा ए क्यू प्लस बी क्यू इज ए प्लस बी, डेट इज अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और ए क्यू माइनस बी क्यू का ऐसा ही एक दूसरा फार्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो ध्यान देना, ये है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, और ये है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आया, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आया। ए क्यू प्लस बी क्यू या ए क्यू माइनस बी क्यू हो, पहला ब्रैकेट का साइन इस पे डिपेंड करता है कि इनके बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो ध्यान रखना, ए क्यू प्लस बी क्यू इज ए प्लस बी ए स्क्वायर, और आगे प्लस लिखा था तो यहाँ पर माइनस प्लस बीटा स्क्वायर, और ए क्यू माइनस बी क्यू इज ए माइनस बी, और यहाँ माइनस लिखा था इसलिए अल्फ़ा बीटा में प्लस लिख दीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है ए क्यू माइनस बी क्यू का एक और फार्मूला जो यहीं से आ जाएगा। सॉरी यहाँ गलत हो गया, हाँ, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो आप इसको इधर रखें और इससे इधर लेके आ जाए तो नेक्स्ट फार्मूला बन जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू इज ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, फाइन, सॉरी, अल्फ़ा
माइनस बीटा, ये फॉर्मूला बन गया। तो सारे लर्न होने चाहिए ना, इसके लिए नहीं कि वहाँ डिराइव कर लेंगे, इतना टाइम आपके पास होगा नहीं एग्जाम में, तो लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये क्लास 9th का फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जेई से पहले क्वेश्चन पूछ भी चुका है इसके ऊपर। तो ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है इसका फॉर्मूला। और अगर इसमें a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाए, तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तो पूरा 0 इंटू एनीथिंग, पूरा RHS 0 हो जाएगा। देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को आप RHS में ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 3abc। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी सी, इसको ध्यान रखा। अब इसका जो सेकेंड फैक्टर है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो सेकेंड फैक्टर है, इसका फॉर्मूला भी अपने को लर्न होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसको भी लर्न कर लीजिए ना, ये भी बहुत काम का फॉर्मूला है। चलिए अगला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ये आपका होता है, ये तो सभी को पता है, सॉरी जस्ट अ मिनट, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हमने सभी से 2 कॉमन बाहर रख लिया है। तो ये 17 आइडेंटिटीज़ है जो आपको लर्न कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए आपने आइडेंटिटी लर्न कर ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चंस कुछ करते हैं। अब मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमें किसी ने उसके रूट्स बता दिए अल्फ़ा एंड बीटा। तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, पता है, a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। आप एग्जांपल देख लो, जैसे आपको सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको फैक्टराइज करने का शॉर्ट ट्रिक भी मैं कुछ देर में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसे फैक्टराइज करना चाहता हूँ, तो आप इसे फैक्टराइज करेंगे कितना, 2 और 3 में। जस्ट अ मिनट, हाँ पहले आ जाता है, पहले मैं आपको वही शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ तब इस क्वेश्चन को बताता हूँ। देखो हमें इसे फैक्टराइज करना है इसे, तो आप क्या करो, ये 72 को हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में 2 टर्म्स में ऐसे डिवाइड करना है कि उनका सम -18 आ जाए और प्रोडक्ट 72 आ जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले 72 को फैक्टराइज कर लो। डायरेक्टली सोच सकते हो तो बहुत बढ़िया, जैसे यहाँ पे अपने को नज़र आ रहा है 12 एंड 6, 12 6 क्या हो जाएगा 72, और चूँकि -18 लाना है तो दोनों जगह माइनस लगा दिया। अब दोबारा चेक करने की ज़रूरत है कि क्या इनको सम करने से -18 आ रहा है, हाँ। क्या इनको मल्टीप्लाई करने से 72 आ रहा है, हाँ आ रहा है, ओके। इसका मतलब इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू x -12 है तो x -12 x -6 इक्वल टू 0। एक लाइन में आप फैक्टराइज कर दो, ठीक है। उतना ज़्यादा आप लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे और भी क्वेश्चंस करते हैं, जैसे आप लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि वहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था। एक और ऐसा ही क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर जैसे एक क्वेश्चन है और हमें इसे फैक्टराइज करना है। अब इसे 2 पार्ट में ऐसे लेके जाओ कि उनका सम प्लस का 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 35। तो सॉरी यहाँ पर माइनस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस होना चाहिए। तो डेफिनेटली 7 इंटू 5 35 होगा, लेकिन +2 लाना है, इसलिए 7 -5 कर दें। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 35 और सम करोगे +2। मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि डायरेक्टली इसका आंसर कैसे लिखें। x ये 7 है तो -7 और ये 5 है तो x
5, सॉरी x प्लस 7 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। चूँकि ये प्लस 7 है ना, तो आप डायरेक्टली x प्लस 7 लिख दे, माइनस 5 है तो x माइनस 5 लिख दे, और इस तरह से डायरेक्टली आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में फ़र्क क्या है कि पिछले क्वेश्चन में हमारे एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो क्या रह रहा था, 1 रह रहा था। यहाँ पर 1 नहीं है, ये कितना है, 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 and 12 को मल्टीप्लाई करें, कितना आ रहा है, 3 × 12 36। तो फर्दर मल्टीप्लाई करके लिखे ना, है ना, इतना ही रहने दें। अब हमें इससे लाना है कितना, माइनस का 13। तो ऐसा कोई रास्ता डायरेक्टली दिख तो रहा है, वी कैन डू। तो अब 12 को फर्दर फैक्टराइज करते हैं, 3 × 2 × 2। अब इसे दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है कि उनका सम, दोनों पार्ट का सम आ जाए माइनस का 13। तो अगर 3 × 3 को एक साथ रख लें 9, और 4 को एक साथ रख लें 4, 9 -9 -4, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, माइनस का 13, है ना। इन दोनों का सम आ रहा है आपका माइनस का 13, या डायरेक्टली आप 36 को ही -9 -4 कर दो, आप जैसे इजी फील करते हो ये, और इन दोनों का सम आ रहा है -13। तो इसका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए x - 9 x - 4, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं है, कितना है, 3। तो बाद में क्या करें आप, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उससे इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दें, तो कितना आ रहा है, x - 3 और x - 4/3। अब भले ही आप इसका एलसीएम ले लोगे तो बात कुछ और हो जाएगा, आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो इस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जैसे हमने इसे फैक्टराइज किया, अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था, जैसे मैंने इसको फैक्टराइज किया, x² - 18x + 72 को फैक्टराइज किया, और मेरा कितना आया, x - 12 और x - 6। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ना यार, ये दोनों अगर अब इसके रूट्स क्या क्या हैं, इसके रूट्स अगर आप बोलोगे तो इसके रूट्स हैं, एक है 12, अब इसको इक्वेट करोगे 0 से तो आ जाएगा 12, और इसको करोगे 6। तो अगर हमें किसी इक्वेशन का रूट्स बता दें कि उसका रूट्स 12 और 6 है, तो आप उसको उस एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वल में लिख सकते हैं, x माइनस पहला रूट इंटू x माइनस दूसरा रूट, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर रूट्स जो हमारे आएंगे वो आ जाएगा -7 और +5। ये रूट्स नहीं है, कंफ्यूज मत होना। इसको जब 0 से इक्वेट करते हैं तब रूट्स आता है। ठीक है, तो अगर हमें रूट्स बता दे तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, इसे हम ऐसा लिख सकते थे, x² + 2x - 35 कैन बी रिटन एज, पहला रूट है -7 तो x - -7, और दूसरा रूट है +5 तो x - +5। तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो आ गया x + 7 और x - 5। तो यही कॉन्सेप्ट मैं वहाँ समझाना चाह रहा था आपको, जहाँ से हम इधर आ गए थे। कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + bx + c, और उसके रूट्स हमें किसी ने बता दिया अल्फ़ा एंड बीटा है, तो आप कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ 1 नहीं है तो उसको बाहर लिख दें, बाकी अल्फ़ा बीटा है तो x माइनस पहला रूट इंटू x माइनस दूसरा रूट आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और देखो ज़रा सा, इफ़ tan a एंड tan b आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का दो रूट दे दिया हमें, tan a tan b, इन द वैल्यू ऑफ sin² a + b निकालने में बोला है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ हमने लिख रखा है x² - bx + q। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से, तो a का वैल्यू क्या होगा, जो x² के साथ मल्टीप्लाई है, a = 1 हो जाएगा। b का वैल्यू क्या होगा, जो x के साथ मल्टीप्लाई है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का p, और c का वैल्यू आपका हो जाएगा यहाँ पे, c आपका है q। तो a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू -p एंड c का वैल्यू q। x² + bx + c से कंपेयर किया तो a b c पता चल गया। और हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसका जो रूट्स है वो tan a एंड tan b है। ठीक है, तो जैसे हम लोग रूट्स लिख देते हैं अल्फ़ा बीटा, उसी तरीके से यहाँ पर रूट्स जो है वो tan a tan b है।
तो हम लोग जानते क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा डेट इज tan A प्लस tan B क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, और बी का वैल्यू कितना है यहाँ, माइनस पी बाई 1, पी हो गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा डेट इज tan A इंटू tan B, ये होता है c बाई ए दैट इज q बाई 1। तो tan A प्लस tan B आ गया और tan A इंटू tan B आ गया, tan A प्लस tan B P आ गया और tan A इंटू tan B Q आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या यार, साइन स्क्वायर A प्लस बी पूछा गया, ठीक है। अब साइन स्क्वायर A प्लस बी आएगा कैसे, tan A से क्या रिलेशन है, तो एक फार्मूला अगर आपको याद हो तो मैं आपको बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अगर नहीं पता तो अभी लर्न कर लो। फार्मूला होता है आपका cos 2a इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस, एक मिनट, tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये फार्मूला आता कहाँ से, ये फार्मूला तो सभी को याद होगा, cos 2 थीटा का ये फार्मूला सभी को याद होता है, ठीक है। cos 2a इज 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। cos 2a का 3 फार्मूला था, एक cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, 4 था, एक 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, एक 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए, एक था 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हम इसी को यूज करना चाहते हैं, लेकिन मामला यहाँ ए पे है नहीं, एंगल क्या है, एंगल आपका ए प्लस बी पूछा है। तो सिंपली आप क्या करें, यहाँ जहाँ जहाँ ए है वहाँ आप a प्लस बी रख दें, तो ये हो जाएगा cos का 2a की जगह मैंने रख दिया a प्लस बी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फार्मूला तो सभी के लिए, यहाँ थीटा रखे, 30 रखे, 60 रखे, 90 रखे, जो मर्जी रख दो। तो a की जगह मैं a प्लस बी रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस बी। यहाँ से हम cos 2a प्लस बी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि हमें ये भी तो नहीं पता tan a प्लस बी क्या होता है। तो tan a प्लस बी का फार्मूला है ना अपने पास, क्या है tan a प्लस बी का फार्मूला, उसको लगा लेते हैं। तो tan a प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, और ट्रिग्नोमेट्री और ये दोनों मिला के क्वेश्चन है। तो tan a प्लस tan b का वैल्यू मेरे पास है p और tan a इंटू tan b का वैल्यू q। तो देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है। तो tan a प्लस b पता चल गया। अब यहाँ पे हम रख देते हैं tan a प्लस b की जगह आपको रखना है p अपॉन q आया था ना, p अपॉन 1 माइनस q। तो p अपॉन 1 माइनस q का होल स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है, और यहाँ पर 1 प्लस p अपॉन 1 प्लस q का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया। दोनों जगह 1 प्लस 1 माइनस क्यू है, सॉरी ये प्लस नहीं है, ये है आपका माइनस क्यू। तो p अपॉन 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ये आ गया। ओके, अब इतना आ गया, लेकिन अपने को निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में आपको निकालना है साइन स्क्वायर ए बी ए प्लस बी। तो कुछ ए प्लस बी को कुछ देर के लिए मान लो थीटा, तो cos 2 थीटा पता है, तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है cos 2 थीटा का जो साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में हो, है ना। cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसलिए cos, है ना, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, थीटा ए प्लस बी है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा ए प्लस बी, और जो हम लोग चाह रहे थे वो फटाफट आ जाएगा। तो cos 2 थीटा को लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह लिख दिया ए प्लस बी इक्वल टू 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी अपॉन 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए साइन ए प्लस बी ना, साइन स्क्वायर ए प्लस बी, तो मैं उसको RHS में ले आता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस बी, और 2 भी मल्टीप्लाइड है, और इसको LHS में ले आते हैं, तो 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी अपॉन 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर।
ये इतना, और इधर 1 पहले से था तो 1 माइनस, है ना, ये 1 पहले से था, है ना, यहाँ पे 1 पहले से था और इसको इधर ले आया तो माइनस हो गया, और ये इधर -2 वाला इधर जाके प्लस हो गया। अब 2 मल्टीप्लाइड में है, 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी अपॉन 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस बी। तो इसका आंसर आ गया। अपने को यही निकालना था, थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, जस्ट एलसीएम ले लेना हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और हमने ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बढ़िया यूज किया। अलजेब्रा मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री मिला के बहुत शानदार क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाई 4, इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो 4 से डिफर कर रहे हैं, देन वैल्यू ऑफ के। तो देखो ये सिंपल है, अभी आपको फार्मूला आपको लर्न कराया कि अल्फा माइनस बीटा, अल्फा डिफरेंस बीटा का वैल्यू होता है 4, डिफर बाई 4 मतलब उनके डिफरेंस ऑफ रूट 4 है, और इसका फार्मूला क्या होता है, रूट डी अपॉन ए इक्वल टू 4। तो डी के जगह क्या रखें, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अपना जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के इक्वल टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करें तो ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है 1, बी का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस का 2 और सी का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस का के, ठीक है। इतना हो गया। तो डी निकालना है, अब यहाँ पर रख देते वैल्यू, डी होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए इक्वल टू 4। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते ताकि रूट हट जाए, SBS मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। अब बी का वैल्यू कितना है -2 रख देते हैं यहाँ, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू माइनस का के डिवाइडेड बाई ए इज 1 इक्वल टू 16। अब -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4k इक्वल टू 16। तो 4 को इधर से उधर लेके चले जाएं तो 16 माइनस 4, तो यहाँ से आ रहा है 4k इक्वल टू 12, तो k का वैल्यू आ रहा है 12/4 3। अच्छा, k का वैल्यू आ रहा है 3, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी। तो एक आसान सा क्वेश्चन है और हम लोग कंफर्टेबली इसको कर लिया, ठीक है। चलिए बस फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। एक आपके लिए होमवर्क, इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज यूनिटी देन कौन सा आंसर होगा, ठीक है। आप इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन दिस देन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस अल्फा x माइनस बीटा प्लस सी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आपको हर बुक में मिल जाएगा करीब करीब। तो अल्फ़ा बीटा जो है ये रूट्स हैं किसके, इस इक्वेशन, और अभी आपको मैंने क्या समझाया था, थ्योरी क्या दिया था, उसी थ्योरी को दोबारा यूज़ कर रहे हैं। मैंने बोला कि अगर एक इक्वेशन है ए एक्स, सॉरी जैसे देख लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, आप इसको फैक्टराइज करते हैं तो इसके रूट्स आते हैं 2 और 3, और पहले हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था कि इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। और इसके रूट्स क्या क्या हो गए, अगर आप x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 को इक्वेट करें 0 से, तो यहाँ से x का वैल्यू 2 आ रहा है और यहाँ x का वैल्यू कितना आ रहा है 3। दो रूट्स आ रहे हैं 2 एंड 3, तो इसके दो रूट्स आ रहे हैं। तो आप इसको डायरेक्टली, आप इस इक्वेशन को आप ऐसा भी लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसके रूट्स 2 3 आपको बता दिया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरीके से जो हमारा इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन है, ये इक्वेशन सी को अगर LHS में ले आए तो माइनस सी हो जाएगा, और इसका रूट्स अल्फा एंड बीटा है। तो दिस कैन बी रिटन, आपको जो गिवन है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू सी माइनस सी। इसका रूट्स जो है अल्फ़ा और बीटा है, दिस कैन बी रिटन एज एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, आपको पता है ना, अगर इसके रूट्स आपका 2 और 3 है, 2 और 3, ये -2 -3 होगा, हाँ,
इसके रूट्स अगर 2 और 3 है तो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इस इक्वेशन को x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 की को लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर इसका रूट्स अल्फा बीटा है, दिस कैन बी रिटन एज x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, अब माइनस सी को ना आप उठा के इधर से इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी, और इधर क्या बच गया, x माइनस ए एक्स माइनस बी। फिर से हम इसी को लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी, इसको LHS में लिख लेते हैं, और इसको x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। क्या फ़र्क पड़ता है, टू इक्वल टू एक्स है या x इक्वल टू 2 है ना, तो आप इसको RHS में लिखें और इसको LHS में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब गौर से देखो, अभी इस इक्वेशन को लिखा हुआ है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अभी ये इस इक्वेशन को मैं अगर लिखता हूँ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, मतलब इसके रूट्स क्या क्या हैं, इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या हैं, आप इसको जीरो करो तो x इक्वल टू अल्फा, और इसे जीरो करो तो x इक्वल टू बीटा। मैंने इस इक्वेशन का जो रूट है अल्फा बीटा है। सिमिलरली यहाँ पर सीन क्या बन रहा है, दिस इक्वल टू एक्स माइनस इंटू एक्स माइनस बी, मतलब ये इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, जब x माइनस ए को जीरो करोगे तो x इक्वल टू ए, और x माइनस बी को जीरो करोगे तो x इक्वल टू बी। मतलब ये जो इक्वेशन है इसका रूट्स क्या हो गया, a एंड b, और यही हमसे पूछ रहा था, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी, जो कि आ गया a एंड b, a एंड b। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया a एंड b। ओके, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया था कि कैसे शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब यहाँ पर कुछ इक्वेशंस हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमें सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5 रूट एक्स प्लस 6, और इसे सॉल्व करना फाइंड एक्स। तो ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, लेकिन ये ऐसा है नहीं, इसमें रूट एक्स आ गया है और एक्स स्क्वायर भी नहीं है, बट वी कैन कन्वर्ट इट इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको बोलते हैं रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, मतलब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो सकता है। कैसे रिड्यूस होगा, यहाँ जो रूट एक्स आया है ना, यहाँ जो रूट एक्स आया है इसको आप ले ले टी, लेट रूट एक्स इक्वल टू टी। तो क्या एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 रूट एक्स है प्लस 6, एक्स को मैंने लिख दिया रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो रूट एक्स को टी मानने के पीछे कहीं ना कहीं रीजन ये जरूर था कि क्योंकि हम इसको भी रूट एक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो अब रूट एक्स को टी माना है तो ये होगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इसको ब्रेक करेंगे आप दो पार्ट में, जिनका समथिंग इंटू समथिंग ऐसा करें कि सब -5 आ जाए, तो -2 -3। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से हम लिख सकते हैं t माइनस 2 इंटू टी माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ऐसा लिख लिया। अब इसको इक्वेट करोगे 0 से तो t का वैल्यू आ जाएगा आपका 2, और इसे इक्वेट करेंगे तो इसका t का वैल्यू आपका आ जाएगा 3। तो t का 2 वैल्यू आ गया, लेकिन t तो निकालना था नहीं, हमें निकालना था रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ से रूट एक्स का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 2, या रूट एक्स का वैल्यू 3। हमें एक्स निकालना था, तो अब इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स इक्वल टू आ गया 4, और यहाँ रूट एक्स का वैल्यू अगर यहाँ स्क्वायरिंग कर देंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 9। तो इसका 2 आंसर आ रहा है, एक्स इक्वल टू 4 और 9। लेकिन नोट करने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, कि सपोज मैं सॉल्व करता और यहाँ पर इसका एक आंसर +2 आता और एक आता -3, ऐसा आंसर आ जाता, मैंने t का वैल्यू -3 आता, तो रूट एक्स इक्वल टू -3 लिखते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद फिर से x का वैल्यू 9 आ जाता है, लेकिन यहीं पर ये रूट रिजेक्ट हो जाता है। अगर रूट के आंसर आपको यहाँ पर अगर माइनस में आने लगे तो रूट का आंसर कभी नेगेटिव नहीं होता, रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस आंसर को आपको रिजेक्ट करना होता है। ठीक है, तो आप केयरफुल रहिएगा, कभी रूट का आंसर नेगेटिव आ जाए तो रिजेक्ट कर दिया कीजिए उसको। ठीक है, अगर रियल सोल्यूशन की बात करता है तो। ठीक है, होप आप इसे समझ पाए होंगे। अगला कर रहे हैं, अगला इक्वेशन 2 इंटू 25 टू द पावर एक्स इंटू 3 इंटू 5 टू द पावर एक्स -4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। फिर से कुछ ऐसा, क्वाड्रेटिक तो दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ ऐसा सब्सटीट्यूशन करें जिससे क्वाड्रेटिक बन जाए। ठीक है, तो 25 को अगर हम यहाँ पर 5 टू द पावर एक्स को t मान लें तो क्या होगा, 25 को लिखा जा सकता है 5 का पावर 2,
प्लस 3 इंटू 5 का पावर x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो इसको लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 2x प्लस 3 इंटू 5 का पावर x माइनस 4 इक्वल टू 0। और 5 टू दी पावर x को क्या मैंने मान लिया t, तो इसको 5 टू दी पावर x का पावर 2 भी तो लिख सकते हैं आप। 3 इंटू 5 टू दी पावर x माइनस 4 इक्वल टू 0। 5 टू दी पावर x को मैंने मान लिया t, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसे हमें दो पार्ट में इस तरीके से ब्रेक करना है कि उनका सम +3 आ जाए, तो +3 आ जाए, तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं +4 और -1 में। इसको मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो -4 आएगा और सम करेंगे तो +3 आएगा, तो सही है। और शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट इसका स्प्लिटिंग क्या लिख लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा आपको t+4 इंटू t-1 इक्वल टू 0। जब आप इन्हें इक्वेट करेंगे 0 से, t+4 को इक्वेट करेंगे 0 से, t का वैल्यू -4 और t-1 को इक्वेट करेंगे 0 से, तो t का वैल्यू 1 आ जाएगा। लेकिन t है क्या, t है 5 टू दी पावर x जो हमने माना है, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये आपका नेगेटिव आ रहा है, तो a टू दी पावर x का आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। अगला है 5 टू दी पावर x इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, 5 टू दी पावर x को लिख दिया, 1 को लिख दिया 5 का पावर 0, तो यहाँ से x का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। तो होप आप इसे समझ पाए होंगे, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन एक और, t टू दी पावर 2/5 प्लस 3 टू दी पावर 1/5 माइनस 4 इक्वल टू 0, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से सब्स्टिट्यूशन आप कर दें क्या, लेट t टू दी पावर 1/5 इक्वल टू x मान लें, तो इसको लिख सकते हैं t का पावर 2/5 को लिख सकते हैं t का पावर 1/5 का पावर 2, पावर मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई होकर ऐसा ही आ जाएगा, प्लस 3t टू दी पावर 1/5 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ t टू दी पावर 1/5 को मैंने x माना है, तो हो गया x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर से इसको ब्रेक कर दें, वही बात है, माइनस का प्लस का 4 और माइनस का 1, तो ये हो गया x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू एक आ रहा है 4 और एक आ रहा है माइनस का 1, एक आ रहा है माइनस का 1, तो x का वैल्यू 4 आ रहा है। x हमने माना किसे, t के पावर 1/5 को मैंने मान रखा है x, तो यहाँ 1/5 जब भी आप किसी पावर को एक तरफ से दूसरे तरफ लेके जाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/5 हो जाएगा 5/1, तो 4 का पावर 5, तो ये हो जाता है 1024, ठीक है। और यहाँ x इक्वल टू -1 है, मतलब t का पावर 1/5 इक्वल टू -1, तो अगर 1/5 इधर जाएगा तो -1 टू दी पावर 5, तो ये हो जाएगा आपका -1। तो दो आंसर आ रहा है इसका t का, डेट इज 1024 एंड -1। होप आप इसे समझ पाए होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये होमवर्क है और इसको करेंगे हम, ठीक है। चलिए आज यहाँ स्टॉप करते हैं, ठीक है। ओके।